हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन स्टडी। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट जून 2020 के लिए एक सिस्टमेटिक तरीके से क्लासेस चलाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर से शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट 1 लेकर आए थे। हमने इसमें शिक्षण का परिचय, विशेषताएं, उद्देश्य, प्रतिमान की बात की थी। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट 2 लेकर आए हैं। शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं? देखिए शिक्षण द्वारा शिक्षार्थियों के लिए अनेक विधियाँ उपयुक्त की गई हैं। जैसे फर्स्ट है व्याख्यान विधि। इस विधि में शिक्षक की प्रधान भूमिका होती है तथा विद्यार्थियों की निम्न भूमिका होती है। प्राय इस विधि का प्रयोग उच्च कक्षाओं के लिए किया जाता है। इस विधि में विद्यार्थियों की प्रवृत्ति प्राय नीरस ही देखी गई है। अब सेकंड नंबर की बात करते हैं, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। इस विधि में विद्यार्थी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह पूर्णतः विद्यार्थी केंद्रित है। इस विधि के द्वारा विद्यार्थी विज्ञान के प्रयोगों के लिए वास्तविक वस्तुएं ला सकते हैं। थर्ड नंबर की बात करते हैं, प्रदर्शन विधि। यह सामान्य विधि है। इस विधि का उपयोग गणित व विज्ञान की कक्षाओं में अधिक किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी कमी यह होती है कि यह विद्यार्थियों को उपकरण का प्रयोग करने की अनुमति नहीं देती है। फोर्थ की बात करते हैं, खोज विधि। इस विधि को हेयुरिस्टिक विधि से भी जाना जाता है। प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग के अनुसार विज्ञान सीखने का आत्म खोज है। हेयुरिस्टिक का अर्थ अनुभव द्वारा खोजना है। उच्च स्तर की शिक्षा के लिए प्राय इस विधि का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों के लिए यह एक लाभदायक विधि नहीं है। 5 की बात करते हैं, समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि के गेगनी के अनुसार समस्या समाधान घटनाओं का एक क्रम है जिसमें मनुष्य कुछ लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करने एवं प्राय शिक्षक द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए पूर्ण रूप से संलग्न करना पड़ता है। 6 की बात करते हैं, परियोजना विधि। यह विधि प्रयोग विधि, प्रयोगशाला विधि मानी जाती है। यह विधि किलपैट्रिक द्वारा प्रतिपादित की गई है। यह विधि 2 प्रकार की हो सकती है। प्रथम, जब एक स्तर या कार्यकारी प्रतिमान बनाया जा सके। दूसरी, जांच संबंधी परियोजना। अब बात करते हैं 7 की, विश्लेषण और श्लेषण विधि। प्राय विश्लेषण का अर्थ है एक जटिल या बड़ी समस्या और बेहतर तरीके से समझने के लिए छोटी छोटी इकाइयों में हम विभाजित कर सकते हैं और इस विधि से हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं तथा निष्कर्ष से परिकल्पना की ओर। वही संश्लेषण विधि विश्लेषण विधि के ठीक विपरीत है या ज्ञात से अज्ञात की ओर परिकल्पना से निष्कर्ष की ओर बढ़ती है। विश्लेषण विधि खोज पर तथा श्लेषण विधि स्मृति पर आधारित होती है। 8 की बात करते हैं, आवागमन और निगमन विधि। आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर तथा निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर
होती है और आवागमन विधि निगमन विधि की ठीक उल्टी है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल मिशन स्टडी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।